आप ये लड़ाई बिल्कुल जीतोगे, ये मेरी दिल कह रहा है, और आप ये लड़ाई जीत के ही आओगे, क्योंकि मातृशक्ति आपके साथ जुड़ रही है। जब तक मातृशक्ति नहीं ना जुड़ी थी तो देश आजाद नहीं हुआ था। जब वो जुड़े थे फिर जाके हमारा देश आजाद हुआ। अगर हम देश आजाद करवा सकते हैं जेल जाकर, तो गंडोला भी हटा सकते हैं जेल जाकर। ये कुछ हमारे साथियों को जेल में बंद कर रहे हैं। मेरे पिता अभी 2 बार आए, उनको 2 बार रोक दिया। कल आए, कल रोक दिया, उससे पहले रोक दिया। और मैं अपनी भी बात बताऊं, कल मैं आया, मेरे को भी रोक दिया। अभी 19 साल का हूं, ज्यादा बड़ा नहीं हूं एज में। जब वो आए यहाँ पे मेरे पिताजी, मैं आ रहा था, बीच रास्ते में पुलिस की मुझे रैंक नहीं आ, तो उन्होंने रोका, बन के पहले टोल पे रोका। मैंने कहा सर ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया कि मैं अपने लोगों से नहीं मिलने जा सकता? कोई मैंने सुना था लड़के की कोई सेहत बीमार हुई थी कल। मैंने कहा हम क्यों नहीं जा सकते? कहते एसएचओ साहब की हिदायत आई, आप आगे नहीं जा सकते। मैंने आगे उनको 2 कॉल किए, 2 और 2 के 2 कॉल काट दिए गए। ये गुंडागर्दी की जा रही है आप लोगों के साथ। ये मेरे को एक बात बताओ, ये जो श्राइन बोर्ड है, क्या ये श्रद्धा कर रहा है? कमरे देते हैं 5-5 हजार के, निहारिका भवन चले जाओ, ऊपर बैठ के नहाने जाओगे, उधर भी 90 रुपए की पर्ची काट देते हैं। भवन में जाके बैठोगे, उधर भी पर्ची काट देते हैं। क्या माता के पास जाने के लिए हमारे को पैसा देना पड़ता है क्या? तो ऊपर क्यों दे? ये बिल्कुल गुंडागर्दी की जा रही है। अभी इधर जो आके इधर डीसी हरियाणा की लगाई गई, वो आगे से कुछ कहती है पता नहीं क्या, कि हमने केजरीवाल को नहीं बख्शा तो इनको क्या बख्शेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरों को। ऐसों पे लानत है। एक नारा मैं चाहूंगा आप लगा दो, मेरे को तो डर नहीं है डीसी क्या करेगा, कोई क्या करेगा, क्योंकि मेरे साथ लोग खड़े हैं, मुझे यकीन है। कोई मैं नहीं मानता, डीसी हो, अफसर हो, एमएलए हो, सीएम हो, अगर लोगों का आशीर्वाद है तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ। अब एक नारा लगाओ, हरियाणा वाला नहीं चलेगा, यूपी वाला नहीं चलेगा। कभी आपने देखा हमारा जम्मू का डोगरा गया हो, वो कहीं पुजारी लग गया हो? तिरुपति बालाजी में, यूपी में कहीं लगा? इधर कहाँ का पुजारी लगा है बताओ? यूपी का पुजारी लगा है। शर्म आनी चाहिए। हमारा लोकल क्या इतना बंदा वो काबिल नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए। आप मेरे को एक बात बताओ, एक चीज कह रहा हूं, मेरे को माफ करना अगर कोई दूसरी पार्टी का बैठा हो, लेकिन बात सत्य है। अगर बुरी लगे तो बोल देना, कोई बात नहीं। 10 साल पहले मोदी साहब आए थे उधमपुर में, और रैली में क्या बोल के गए थे? भारी दार का मसला हल होगा। बोला था कि नहीं बोला था? हुआ? नहीं हुआ। अब जो बचा हुआ है वो जमीन भी नीलाम होने पे आ गई, ऐसी हालत होगी। अभी 1.5 महीने पहले रोड शो ऐसे हाथ हिला के गए थे, कह रहे थे मैं आपके लिए खड़ा हूं। अब क्यों नहीं आ रहे? मुझे एक बात बताओ। हमारे लोग जेल में बंद हैं, हमारे बेचारे जेल में बंद हैं, और हमको भी धमकियां दी, मेरे पिता को भी धमकियां दी, अगर आप फिर आओगे आप पे हम पर्चा लगा देंगे, आप जनता को भड़का रहे हो। लानत है। मैं तो नहीं डरता जेल जाने से। मैं अपनी एक बात बताऊं, क्योंकि मेरा भगवान जेल में जन्मा है। मैं सोचूंगा मैं मंदिर जा रहा हूं जेल जाने। जेल बुरा तब लगता है जब कोई बंदा गुनाह करके जा रहा हो, कोई महिला के साथ बदतमीजी की हो, किसी ने चिट्टा लिया हो, किसी ने शराब पी हो। हम जाएंगे अपने लोगों के लिए, हम जाएंगे रियासी के लिए, हम कोई गलत काम के लिए नहीं जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं गंडोला लगाया जाएगा तो वो हैंडीकैप लोगों को मदद होगी। ये श्राइन बोर्ड जो कि क्राइम बोर्ड जिसको मैं मानता हूँ, ये बताए तुम कितने लोगों को मुफ्त में यात्रा कराते हो, तुम कितने लोगों को कमरे में मुफ्त में स्थान देते हो, तुम कितने लोगों को जो है, कितना लोग हैंडीकैप वहां जाता है। रियासी में 3.5 लाख 30,000 34,000 की कुछ जनसंख्या रहती है। आप बताओ उनमें से कितने जो है ये हैंडीकैप है, कितनों को आप मदद करते हो? और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जुगल किशोर जी भी हमारे यहाँ पे आए, पवन खजूरिया साहब भी हमारे यहाँ पे आए, परीक्षित जी भी यहाँ पे आए, योगेश सानी जी भी आए, अजय नंदा जी भी आए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी का आप लोगों के साथ खड़ा है, कम से कम वो आपका हमदर्द है जो आज खड़ा है। बाकी कुछ मैंने देखे हैं जो मिस्टर इंडिया भी हैं, वो तो बेचारा 1 मिनट का गायब होके आता था, कोई 20 दिन के बाद गायब होके आया। कल मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। अब जनता के बीच आके आप लोगों को बैठना चाहिए। ये कोई भीख नहीं मांग रहे हो आप लोग, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना जम्मू का कोई बाहर डीसी लग गया हो। टोल पे अभी मैं आया, वो कोई आपका बन टोल था, गडकरी साहब का एक कानून है ना, 10 सेकंड इंतजार नहीं करना पड़ता, मैं 30 मिनट उधर ही रुका रहा। हमने कहा पैसे कहते वो तो आपको देने ही पड़ेंगे आपके इधर। और स्टाफ भी डोगरा नहीं था, डोगरा होता हम बात करते। जो गंडोला है अगर वो, अच्छा एक चीज और कहना चाहूंगा, फिर से बुरा मत मानना, दूसरी पार्टी मान सकती है, उनका कोई नहीं, आप नहीं मानना। आप एक चीज बताओ,
ये लोग व्हाट्सएप पे एक मैसेज फॉरवर्ड करके भेजते हैं। उस मैसेज में क्या लिखते हैं कि जो पुरानी सरकारें हैं, पुरानी सरकारें सबकी हैं, इन्होंने हिंदुओं का इतिहास मिटाया है, दूसरे धर्म का इतिहास बढ़ाया है। भाई जो कटरा का इतिहास मिटाया जा रहा है माता का, वो किसकी सरकार में हटाया जा रहा है? वो ये जो लगाया जा रहा है रोप है, किसकी सरकार में लगाया जा रहा है? हम क्यों ना बीजेपी से सवाल पूछे, लगाया किसके अंदर गया? 2 साल पहले शुरू किसके अंडर हुआ? मंत्री इसका कौन है? मेरे को एक बताओ। यहाँ का एमएलए कौन बन के गया है? इधर का एमपी कौन बन के गया है? दूसरा पीएमओ कौन जाके बैठा है? उनमें से कोई आके बैठता क्यों नहीं है? मुझे बताओ आप लोगों के साथ। मैं 2-2 घंटे दूर से आता हूँ, जबकि रोड इतनी खराब है। अफसर बार बार पूछता है, अभी तो फिर से ठीक हुई, 2 दिन पहले आया था, उससे 1-2 दिन पहले 102 का बुखार चढ़ा हुआ था, सेहत खराब थी, आपको पहले भी बताया। डॉक्टर ने हमें कहा 1 हफ्ते तक आप कहीं नहीं जाओ। मैंने सोचा सेहत आज नहीं तो 4-5 दिन बाद, महीने बाद ठीक तो हो ही जाऊंगा, लेकिन माताओं के साथ बैठने का अवसर फिर नहीं मेरे को मिलने वाला। ये एक पुण्य है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो आपकी जान है ना, जान, मैंने पहले भी कहा फिर कहूंगा, जो जान है सबने मरना है। मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, सब मरोगे। अब बिस्तर पे लंग के मरोगे या माता रानी के उधर अपने पीढ़ियों के लिए लड़के मरोगे, कि आपको जो है सोचना। ये आप लोग लड़ाई लड़ो, आप लोग बिल्कुल जीतोगे। ये जो जेल में गए हैं ना, ये पुण्य की बात है, ये कोई पाप की बात नहीं है। ये आप लोगों के लिए जेल में गए, कोई अपने लिए जेल में नहीं गए। इनको कोई मजा नहीं आ रहा होगा जेल में। मेरे पिता खाना लेके वहां जा रहे थे, उनसे भी मिलने नहीं दे रहे हैं। मैं भी आज कैसे आया हूँ मेरे को पता है, मैं बता नहीं सकता कैसे बीच में रस्तों से हम आ रहे। इतना कह सकते हैं, इस चीज को भूलना मत। आप ना एक पोस्टर बनाना, एक बड़ा सा, जब लड़ाई जीतोगे। जीतोगे इसलिए कह रहा हूँ कि आप जीतोगे ही जीतोगे, चाहे आज नहीं तो 10 दिन के बाद जीतोगे, लेकिन जीतो। उधर जयचंदों का नाम लिखना, उधर जयचंदों का नाम लिखना। पहला जयचंद कौन है? जो एमपी से जीत के गया, जो यहाँ पे नहीं आया। दूसरा जयचंद कौन है? जो पीएमओ में जाके बैठ के गया, वो यहाँ पे नहीं आया। यार हम सवाल क्यों ना पूछे जिसने वोट नहीं है, जो आपके पास नहीं आ रहा। इधर हारे हुए बंदे जितने बैठे सारे हारे हुए हैं। जो हारे हुए बंदे आपके पास आ रहे हैं, कोई दूसरी सीट का है, कोई उधमपुर ईस्ट के हैं, कोई दूसरे इलाके, जब इतनी दूर के पहाड़ी के लोग आपके पास आ रहे हैं, इधर 2 मिनट के रास्ते वाला नहीं आ रहा। हम क्यों ना सवाल पूछे मुझे एक बात पर। ये गुंडागर्दी चल रही है। बस इतना एंड में आपको कहना चाहूंगा, जो आपका पिट्ठू समाज है, जो आपका भारीदार है, जो आपके दुकानदार है, ये जो सारे कुछ है, जब किसी को मदद चाहिए होती है ना पैसों की, वो दुकानदार के पास जाता है कि थोड़ा पैसा दे दे, थोड़ी मेरे को मदद कर दे। अगर दुकानदार ही गरीब होगा तो वो प्रदर्शन क्यों ना करे? मेरे को इस चीज का जवाब दो। अगर जनता ही गरीब हो जाएगी, वो क्यों प्रदर्शन ना करे? बस इतना एंड में बोलना चाहूंगा, आप जीतोगे। बस एक मेरा काम प्लीज याद रखना, उधर एक इनका बोर्ड बनाना कि जयचंद कौन थे, आपके साथ खड़ा कौन था और खड़ा कौन नहीं था, ताकि 5 साल बाद कॉर्पोरेट जब भी चुनाव हो उनकी शक्ल दिमाग में रखना। आज वो आपके साथ नहीं बैठे, कल को दरवाजे पे आएंगे ना वोट मांगने के लिए, उनको भगा के भेजना। बस इतना बोलना चाहिए। शुक्रिया। मैं